सर इस क्वेश्चन में मेरा मिनिमम वैल्यू आ गया था, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आया। सर इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 0 डाल दिया, तो सारे साइन एक्स वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और 1 1 1 1 1 ये सारे n हो जाएगा। हाँ सर, और उसके बाद मैं क्या किया, साइन एक्स प्लस डी एक्स डाल दिया, ऐसे ही कोई स्मॉल टर्म, और n टेंस टू इंफिनिटी ऐसे करके कुछ दिमाग में किया सर। उसके बाद उस टाइम पे एक पॉइंट पे वो n+1 वैल्यू आ जाएगा। ओके इसलिए सर तो वैसे n+1 मैक्सिमम वैल्यू और n मिनिमम वैल्यू ऐसे आ गया। सर पहले तो मैंने तो वन कॉमन ले लिया था, सब में से वन बाहर निकाल दिया था। वही करना है। तो और एन रिगार्डिंग होता प्लस है। ग्रेटर इंटीजर साइन एक्स वो आ जाएगा। हाँ तो जैसे उसी से मेरा एन आया था, n+1 कैसे लाए वो लोग को मालूम। ठीक है, वही इसमें अच्छा वाला टॉपिक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन है, तो उसे हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन इफ n इज एनी इंटीजर। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई भी इंटीजर है तो आप उसको सेपरेटली बाहर निकाल सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन। ये एक प्रॉपर्टी है, इवन नॉट ओनली फॉर प्लस, यू कैन डू द सेम प्रोसेस फॉर माइनस एज वेल, राइट, प्लस और माइनस एन। बट जब एन इंटीजर लिख रहे हो तो उसमें माइनस एन ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, तो माइनस अलग से नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + sin x, 1 + sin 2x, 1 + sin nx, n belongs to capital N, x belongs to 0 to pi। चलो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे तो पहले मैं ये लिख सकता हूँ 1 + ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, 1 + ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x, 1 + ग्रेटेस्ट इंटीजर sin nx। 1 आपका n टाइम सम होगा, वो n आपका आ गया, यहाँ तक आप सबका आ गया है। अब जो डाउट है वो इधर है, इसका क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, sin 2x अप टू sin nx। अब समझना, जैसे यहाँ पे अभिराम जो आपने बोला कि एक पहले तो कंडीशन आपको जो दी गई है, सर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to pi दिया गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to pi, मतलब x 0 तो होगा नहीं, बट फिर भी आपने अगर x इक्वल टू 0 रखा तो ये सारी चीजें होंगी 0 0 0 0 0, तो एफ ऑफ एक्स हो गया n। x 0 से पाई में है, ठीक है, तो साइन x के लिए x 0 से पाई होगा, साइन 2x के लिए वापस वो 0 से 2 पाई, साइन 3x के लिए 0 से 3 पाई, साइन nx 0 से n पाई। अगर मान लो मैं x पाई रख रहा हूँ सर एक्स पाई बाई टू रखो सर, हाँ सिर्फ सो साइन एक्स वन हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, हाँ n+1 आ जाएगा। तो हाँ हाँ एक मिनट, x पाई रखूंगा तो क्या होगा, पाई बाई टू रखो सर। हाँ हाँ, अगर x पाई रख रहा हूँ तो ये 0 0 0 0 0 वापस n+0 होगा। अब मान लो x इक्वल टू पाई/2 रख रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, n तो है ही प्लस, चलो साइन पाई/2 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, साइन 2 पाई/2 0, साइन 3 पाई/2 -1, साइन 4 पाई/2, साइन 2 पाई 0, साइन 5 पाई/2 1, साइन 6 पाई/2 0, साइन 7 पाई/2 -1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? हाँ सर। सर अगर n इक्वल्स टू ऑड है तो n+1 आ जाएगा, और n इक्वल्स टू इवन है तो n आ जाएगा। हाँ एग्री। तो x इक्वल टू पाई/2 जब आप रख रहे हो, वो केस में 1 - 1 1 - 1 बीच के तो सारे जीरो ही मिल रहे हैं, तो अगर n इवन है तो कहीं जीरो पे आप अटकोगे, राइट। n इवन है, 2 है, 4 है, अगर मान लो 2 पे अटके तो 1 आएगा, 3 पे अटके, सॉरी 2x 3x 4x 4 पे अटके तो 0 आएगा। ये भी डिपेंड करेगा ना इवन में कहाँ पे अटक रहे हो। इवन में अगर यहाँ पे अटके, करेक्ट,
आया तो ना? वैल्यूज हर 4 के बाद तो रिपीट हो रहे +1 हैं आ तो जाएगा 1 2 3 या 4 के रिमाइंडर के हिसाब से देख हाँ। सकते हैं। क्या 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 क्या? मतलब वैल्यूज ऐसे 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं हाँ तो 4 के हिसाब से देखना पड़ेगा। वही। इन द सेम वे ऑड में भी, अब समझो इन शॉर्ट, इवन में भी 2 ऑप्शन है, ऑड में भी 2 ऑप्शन है, समझ तो रहे? नहीं तो 4 ही लेके कर लेते हैं ना, एक इवन में 1 क्या 0 हो रहा है? -1। हाँ, इवन में अगर आप इधर स्टॉप हो रहे हो तो आंसर 1 आएगा, इधर स्टॉप हो रहे हो तो 0 आएगा, मतलब राइट 1 आएगा या 0 आएगा। इन अ सेम वे ऑड में, ऑड में अगर आप +1 पे स्टॉप हो रहे हो तो 1 आएगा, -1 पे स्टॉप हो रहे हो तो 0 आएगा। इन शॉर्ट हमें आंसर से लेना देना है, तो आंसर तो आपके पास 1 या 0 ही आएगा, करेक्ट है? हाँ या ना? हाँ सर। तो वो 1 या 0 आएगा, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास आएगा इधर सेम 1 या 0। सो एफ ऑफ एक्स आपके पास आएगा n+0 या एफ ऑफ एक्स आपके पास आएगा n+1। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एक्स की वैल्यू तो हम यही रख सकते हैं 0 π/2 पाई। हाँ सर। Okay. तो वैसे तो हम x इक्वल टू -π/2 भी रख सकते हैं ना, तो -1 0 1 ये है ना, 0 ऐसे। एक्स 0 से पाई दिया है ना हमने। हाँ सही है सर। देखिए 0, इवन 0 और पाई भी नहीं रख सकते, बिकॉज 0 और पाई ओपन है, बट बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए, राइट? क्योंकि 0 और पाई पे तो ओपन दिया गया है, तो ये π/2 पे हुआ। अगर π/4 रखेंगे तो sin π/4, sin 2π/4, sin 3π/4, तो वो बाकी सारा तो 0 0 होगा। जहाँ पे sin 2π/4 या मतलब π/2 होगा, उधर फिर 1 आएगा। sin 6π/4, 3π/2, वो -1 आएगा। फिर वहाँ पे सेम कंडीशन, 1 -1 0 हो रहा है कि फिर सिर्फ 1 आ रहा है, लाइक दैट। हाँ या ना? राइट? एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो ऑलवेज पॉसिबिलिटी तो यही होगी कि 1 के साथ -1 आके 0 हो जाएगा या 1 रहेगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट? सर क्या आप एक बार π/2 से पाई का कोई एक वैल्यू लेके देख सकते हो, जैसे 3π/4। अब देखो यहाँ पे 3π/4 भी अगर ले रहा हूँ तो π/4 वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? जैसे π/4 पे ये sin π/2 है, sin π/2 आपका होता है 1। फिर आगे हमारे पास होगा 6π/4, मैंने लिया था sin 6π/4। सर अगर हम x को π/2n रखेंगे तो हाँ π/2n n तो इंटीजर है, तो π/2n हमेशा π/2 से कम ही रहेगा। हाँ हाँ सर, तो उसके वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन π/2n वो हमेशा 0 0 आते जाएगा और लास्ट वाले टर्म में +1 आएगा, तो उसके वजह से ग्रेटेस्ट वैल्यू +1 n+1 वैसे है सर। इन्फिनिटी डाल के करा था तो वैसे दिमाग में ऐसे चढ़ अच्छा, रहा आपने था। वो किया था, ओके। आपने x की वैल्यू π/2n ले ली, where n is any positive integer, करेक्ट? हाँ सर। तो जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x आपका π/2 से 0 के नजदीक जाता जाएगा, राइट? सर एक्चुअली दिया भी है उसे, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर है n करके। हाँ, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n दिया गया, एग्री 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 एग्री। हाँ सर, इसी चीज को मैं इन्फिनिटी dx वैसे लेके एक्सप्लेन करना चाहता था, तो वही। हाँ एग्री। तब तो बीच के सारे 0 हो जाएंगे और लास्ट वाला ही वो हो जाएगा आपका n, राइट? एंड अगर π/2n से पाई में रख रहे हो तो बिकॉज π/2n की वैल्यू जब n आपका बढ़ता जाएगा वो π/2 से कम ही होती जाएगी, राइट? x आपका 0 से पाई है, ठीक है, फिर ज्यादा हो जाएगा, इतना इनफ है आई थिंक। अब बोलो ओवेश, आपका क्या डाउट था 3π/4 वाला? सर नहीं सर, ट्राई कर रहा हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन इनफ है, इतना चलेगा एक क्वेश्चन के लिए, नहीं कि और देखना है और अलग अलग ट्रायल करना है कि इतना इनफ है, 1 + sin x + sin। इतना है ना। हाँ, फिर तो और डिटेल हो जाएगा, इतना ही काफी है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद 2 का 1। चलो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते करते रोहित को याद कर रहा था मैं। sin x का कर्व, cos x का कर्व। सर ये क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट लगा, पूरा ग्राफ ग्राफ बना रहा था। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये सर, ये ग्राफ बना रहा था ग्राफ। लेकिन 5/3 एक जगह ऐड करना भूल गया तो गलत आंसर आ हाँ, गया। this is completely based on your graph. Now sin x, cos x and half। चलो sin x का कर्व हमें पता है ऑलरेडी, करेक्ट। इसी को दिस इज योर sin x only। अगर इसको यहाँ से प्लॉट कर रहा हूँ, इट इज योर cos x। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना। हाँ सर। बट एक बार चेक कर लो, जब ये 0 है ये 1, ये 1 है 0, ये 0 है ये -1, एंड ये -1 है ये 0, करेक्ट है राइट। इसको अलग कलर से मैं डिनोट कर देता हूँ। गलत है, कोई कुछ बोल रहा था। सर एक्चुअली sin x cos x का ग्राफ ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही वहाँ पे करते करते जहाँ पे जिसका मैक्सिमम आया वहाँ पे सीधा ड्रॉ कर देने से हो जाएगा। अब वो मैक्सिमम निकालने के लिए मैं बस ड्रॉ कर रहा था, जैसे ये 0 है हमारे पास। आपको ये पता है कि sin x और cos x दोनों सेम कब होते हैं, π/4 पे सेम होते हैं, हाँ या ना। π/4 पे सेम होते हैं, और वो सेम कहाँ पे होते हैं, 1/√2 वैल्यू। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ हाँ सर। सर। दिस π/2, पाई, 3π/2, 2π, इस तरीके से फिर जैसे जरूरत पड़ेगी उतना करेंगे। अब आपको तीसरी लाइन दी गई है y = ½ y = ½ इज 0.5, 1/√2 इज 0.707। सो 0.7 से 0.5 आपका नीचे ही होगा, लाइक दिस आई कैन से अप्रोक्सीमेट। दिस इज y = ½ अब आपको जो ग्राफ बनाना है बेसिकली, दैट ग्राफ इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस थिंग्स राइट। इन सब में से मैक्सिमम जिस टाइम पे जो आएगा वो आपको उठाना है। तो चलो शुरू करते हैं, एंड फिर उसका पीरियड। तो हमें दिख रहा है कि ये वाले पोर्शन में हमारा ये साइन मैक्सिमम है, एम आई करेक्ट, या कॉस मैक्सिमम है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, फिर यहाँ से हाँ आपका सर। साइन मैक्सिमम हो रहा है, इधर दोनों सेम है, इधर साइन मैक्सिमम हो रहा है। फिर यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, तब ये y = ½ हमारा मैक्सिमम है। फिर वापस ये वाला कॉस मैक्सिमम है, फिर साइन मैक्सिमम है, एंड लाइक दैट। सेम यहाँ पे ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। ओके, एंड इधर फिर हमारा वापस साइन और ये कॉस। ये रेड लाइन देख पा रहे हो ऊपर, हाँ सर। इसमें कंट्रोल वाला ऑप्शन नहीं है।
ओके, आई थिंक दिस इज बेटर। ठीक है, तो ये वाला हमें ग्राफ मिल रहा है। अब हमें देखना है कि क्या ये पीरियोडिक है या नहीं। क्योंकि हमें फंक्शन का पीरियड पूछा गया है। तो अगर आप इस ग्राफ के नेचर को देखो, डेफिनेटली रिपीट हो रहा है। ऐसे दो गोले फिर लाइन, दो गोले फिर लाइन, दो गोले फिर लाइन। एम आई करेक्ट? राइट। पीरियड फाइंड करने के लिए हम बस उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे रिस्पेक्टिव जगह से। जैसे मान लो अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। करेक्ट है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, अभी हमें हाँ फाइंड ये कितना होगा। चलो पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई बाई 2 के बाद y इक्वल टू हाफ साइन एक्स कॉस एक्स वाला कर्व अगेन। ये आपका साइन एक्स है, राइट, और ये कॉस एक्स है। कॉस एक्स हाफ कब होता है? पाई बाई 3 पे। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। कॉस पाई बाई 3 60 डिग्री इज हाफ। ऑल एस टी सी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाई 3, सो इट इज 5 पाई बाई 3। यहाँ पे भी आपका ये जो कर्व है वो कॉस का ही कर्व है। कॉस एक्स आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, सो ये 0 माइनस पाई बाई 3 हो गया। माइनस पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3, तो पूरा वो 2 पाई का ही हो गया अल्टीमेटली। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। हाँ सर। both are same point only, plus 6 पाई बाई 3 which is nothing but 2 pi. The figure will be 2 pi. So this is completely graph based question, पूरा graph based question. question. नहीं, इसमें तो ग्राफ करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई मेथड। क्योंकि ये ग्राफ तो करके अगर कॉस और साइन उतने में ही देता तो ऐसे ही कुछ कैलकुलेट करके कर सकते थे, अगर वो हाँ, ये cos दे और दिया है ना। sin क्या? हाँ सर, अगर सिर्फ कॉस और साइन में मैक्सिमम पूछते तो हो जाता। वो 1/2 भी दे दिया ना सर, इसलिए ग्राफ बना। हाँ, उसीलिए एग्री। क्योंकि ये लिटरली ग्राफिकली है, पूरा ग्राफ में थोड़ा करना पड़ेगा। चलो अब ये आपके एडवांस टेस्ट का फाइनल डाउट, सेक्शन 3 क्वेश्चन 3। रेंज ऑफ फंक्शन इज -1/k to 1/k क्लोज इंटरवल, देन फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k। दिस इज ऑल्सो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, बट ग्राफ इसका प्लॉट करना मुश्किल है बहुत, कर ही नहीं सकते डायरेक्टली। बट इसका नेचर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी रेंज आपको दी गई है, राइट? रेंज मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सर। हाँ, तो मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट ही करते हैं। एफ डैश एक्स कांस्टेंट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का -2x/2, फिर x का 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज x का 1। तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन, 2 कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? हम एफ डैश एक्स को लेते हैं 0। अब एफ डैश एक्स को 0 लोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू +or-1। करेक्ट है? हाँ या ना? ओके। फिर आगे x इक्वल टू +or-1 पे नेचर देखने के लिए हम क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। हाँ या ना? कि वहां हाँ पे वो सर। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या सर साइन e टू द पावर -x² बाई 2 भी तो 0 हो सकता है ना। नहीं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर सर फंक्शन, x 0 होने से हाँ, वो 0 नहीं 1, होगा, 1 होगा। हाँ, ठीक है। तो e टू द पावर f of x आपका फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? e टू द पावर x, e to the power minus x, it is always positive, right? That is the beauty of exponential function. तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, इधर आप डबल डिफरेंशिएशन से चेक कर सकते हो कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होगा,
या फिर आपको डायरेक्टली अंदर अंदर, हाँ अंदर अंदर आप नेचर देख सकते हो। हाँ x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1 आप पुट करके देख सकते हो डायरेक्टली, दैट विल बी बेटर। सो f of x इक्वल टू x e to the power minus x square by 2। So f of 1 will be equal to 1 into e to the power minus 1 by 2, that is nothing but e to the power minus half, and f of minus 1 is equal to minus 1 e to the power minus minus 1 square, that will be 1 by 2 only. So it is minus e to the power 1 by 2, sorry, minus 1 by 2. It is nothing but 1 upon e to the power, or 1 upon root t, right? Minus 1 upon root t. तो डेफिनेटली अब यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, आया ना? ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। मतलब जैसा भी फंक्शन का ग्राफ होगा, -1 पे मिनिमम वैल्यू होगी, 1 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ से सिंस अब हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा है, वो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, सो -1 अपन रूट ई से 1 अपन रूट ई वो हो जाएगी उसकी रेंज। अब जो हमें बोला गया है क्वेश्चन में वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि रेंज -1 अपन के से 1 अपन के होगी। सो k इज नथिंग बट रूट ई। we need to find greatest integer function of k, greatest integer of root e. E is 2.718. We know that root 2 is equal to 1.41 approximately. So definitely this root e is greater than 1.41, and 2 से तो कम ही होगा, हाँ या ना, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, and definitely it is less than 2. तो रूट ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 1. हाँ या ना? Please give me some response. Am I correct? Because root e will lie between 1.41 to राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड एक और चीज, डेस्मोस में मैंने ये फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट किया था, दैट आल्सो आई लाइक टू शेयर विद यू। ये फंक्शन का ग्राफ x e to the power minus x square by 2, बट ये पूरा ब्लैक थीम है तो इसी तरीके से दिखेगा। जैसे ये फंक्शन का नेचर आपका कैसा हो रहा है उसको समझो। यहाँ पे स्क्रोलिंग का कुछ नहीं है क्या? वेट, हाँ अच्छा, से माइनस इन्फिनिटी से ये आपका इस तरीके से आ रहा है पूरा ग्राफ, राइट। फिर इधर हो रहा है आपका माइनस नेगेटिव, फिर इधर हो रहा है आपका प्लस, फिर वापस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? अब जैसे ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वो डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है आपका कर्व, ओके। बहुत यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ से भी डिक्रीजिंग है, ये माइनस इनफाइनाइट से इस तरफ आ रहा है। इसे देख सकते हो वैल्यू डिक्रीज हो रही है जैसे, दिस इज द थिंग। बस तो वो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। M18 हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं।